प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, क्योंकि प्रभु हमारा बहुत ही अच्छा है, जिसने आज तक का दिन हमारे जीवन में बताया, ताकि हम आपकी परमेश्वर की प्रशंसा करें। आइए हम लोग दूसरे जो चैप्टर 2 है उसके ओर चलेंगे। पहला चैप्टर में मैंने हमारे प्रॉब्लम्स और वो प्रॉब्लम्स के कारण परमेश्वर के साथ में रहना और वो प्रॉब्लम से परमेश्वर की महिमा कैसी होती है उसके बारे में बताया। आज हम लोग वो प्रॉब्लम्स के बारे में थोड़ा सा देखेंगे और एक जो परमेश्वर का दास यीशु उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी पढ़ाई करेंगे, थोड़ा स्टडी करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्यार पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते क्योंकि आप बहुत अच्छा परमेश्वर है। प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते कि ये वचन की रोटी मोड़ने के लिए प्रभु हमें सहायता करो। प्रभु ऊपर से आने वाला ज्ञान और आत्मा की अगुवाई हमें दे दो। प्रभु हम प्रार्थना करते, प्यार पिता परमेश्वर, जो सुनने वाले कान और समझने वाला दिल हर एक को दे दे और शैतान के कामनाओं के अगेंस्ट में खड़ा रहने के लिए हमें सहायता करो। आपके नाम को जलाल देते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुना हो तो आमीन। और चलेंगे हम लोग पहले जो छोटा सा पहला जो चैप्टर हो गया उसमें का थोड़ा सा हम लोग याद करेंगे कि हम लोगों ने वो समय में हमारा हर जो क्लेश है वो क्लेश में से परमेश्वर हमें कैसा मदद करता है, कैसी सहायता करता है और वो क्लेश में से प्रभु को महिमा कैसे देते हैं उसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे। और परमेश्वर हमारे जीवन में जो क्लेश देता है तो हर एक क्लेश, हर एक समस्या उसमें परमेश्वर हमारे साथ होता है और परमेश्वर साथ होता है, इसलिए परमेश्वर को वो समस्या में से हम लोग छूट जाते तो परमेश्वर की महिमा करते। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन में ऐसे काम किए और इसलिए आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ क्योंकि जीवित परमेश्वर ने हमारे जीवन में ऐसा काम किया कि जिस काम की गवाही की वजह से आज हम परमेश्वर का वचन आप लोगों के संग शेयर कर सकते हैं। परमेश्वर जब हमारे जीवन में समस्या भेजता है तो पहले छोटी समस्या भेजता है, जैसे छोटे हथौड़े की माफी। वो छोटा हथौड़ा हमारे जीवन में काम करता, अगर उसमें से हम लोग ने चेंज नहीं होंगे, हम लोग परमेश्वर की ओर अगर नहीं बढ़े और परमेश्वर में हमें ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ने परमेश्वर के साथ बात नहीं किया, प्रार्थना नहीं की, बाइबल नहीं पढ़ा, फिर परमेश्वर उससे ज़्यादा बड़ा क्लेश भेजता है, वो बड़ा हथौड़ा देता है और उससे भी हम लोग नहीं सुन रहे तो और बड़े बड़े हथौड़े परमेश्वर हमारे जीवन में लाता है, ताकि हम लोग उसके बच्चे, हम लोग सुधर जाए और हम लोगों में से उसे अच्छा एक डायमंड मिले। प्रेज़ गॉड, यू आर द डायमंड। आप परमेश्वर के डायमंड हो, आप परमेश्वर के पुत्र हो, आप परमेश्वर के राज में आने वाले राजा लोग हो। और इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। रोमियों की किताब 5वां अध्याय और उसका पहला वचन कहता है, केवल यह नहीं वरन हमें क्लेशों में भी घमंड करें, वह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरा निकलने से आशा उत्पन्न होती है और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हालेलुया। हमारे क्लेशों में भी हम घमंड करते हैं प्रभु यीशु मसीह की, कि इसमें भी इतने क्लेश है, इतनी समस्या है। आज आपके घर में सैलरी नहीं रहेगा, अनाज का प्रॉब्लम्स रहेगा, आप बीमार रहेंगे, आप किसी को मिलते नहीं रहेंगे, किसी को मिलने का चांस नहीं है, बहुत बड़ी समस्या है और ये सब दुख लेके आप आपके घर में बैठे रहेंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, इस क्लेश में आप घमंड करो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। हालेलुया। आप प्रभु की महिमा करो, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है, परमेश्वर हमारे साथ में है और वो हमें लेके चलता है, वो हमें जीवित रखता है ताकि हम लोग उसकी प्रशंसा करें। प्रेज़ गॉड। और इसीलिए क्लेश से हमारे में धीरज उत्पन्न होता है और वो जो धीरज है वो धीरज आशा प्राप्त करता है, आशा दिलाता है कि हमारा एक दिन ये क्लेश मिट जाएगा। हम लोग परमेश्वर का धन्यवाद करते क्योंकि प्रभु ने इसके लिए हमें प्रॉमिस किया है। और इसलिए उत्पत्ति की किताब उसका 37वां चैप्टर और उसका 23 वर्ड, 18 का पहला वर्ड पढ़ेंगे। उन्होंने उसे निकट आते समय देखा। 18 वचन में कहता है,
यूसुफ को उसके भाई लोगों ने जब देखा तो उन्होंने एक षड्यंत्र तैयार किया। और 23वां वचन कहता है, इसलिए ऐसा हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा तब उन्होंने उसका रंगी बेरंगी अंगर का जिसे वह पहने हुआ था उतार लिया। हालेलुया। यूसुफ अपने भाई लोगों के लिए रोटी लेके गए। भाई लोगों के लिए अपने पिता ने जो कहा उसके आज्ञा के अनुसार अपने भाई लोगों के पास रोटी लेके गया। कई बार इन समस्याओं में ऐसी भी समस्या आती कि किसी के लिए आप रोटी लेके जाते और वो अपने आपकी इज्जत का पूरा 101% आपकी बेइज्जती करता है। उसके भाई लोगों ने वैसा किया, उसके पूरे कपड़े निकाला और 24वां वचन कहता है, और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया। वह गड्ढा सूखा था और उसमें कुछ जल न था। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो कि वो गड्ढा था लेकिन उसमें कुछ जल नहीं था। यूसुफ के दिल के ऊपर क्या गुजरी रहेंगी, मैं मेरे भाई भूखे हैं इसलिए बाप के कहने के ऊपर उनको रोटी लेके आया हूँ, उनकी समस्या मिटाने, उनकी भूख प्यास मिटाने के लिए मैं आया हूँ। और उन लोगों ने उसके कपड़े निकाल के उसको गड्ढे में डाल दिया। बहुत बार हमारे संग भी ऐसा जीवन में खिलवाड़ होता है। लोग हमें गड्ढे में डाल देते हैं और हम लोग वहाँ खुद याद करते, मैं इस भाई की मदद करने के लिए आया था, मैं इस भाई की हेल्प करने के लिए, इसके पास प्रार्थना के लिए आया था, लेकिन आज की परिस्थिति क्या है, मैं गड्ढे में गिरा हूँ। और उसके भाई लोगों ने उससे रोटी ली और रोटी खाने के लिए उन लोग जब बैठे, 1 मिनट में यूसुफ की जिंदगी का खेल पूरा बदल गया। आपके जिंदगी में कभी ऐसा 1 मिनट में खेल बदला रहेगा तो आप समझो आपकी प्रमोशन का समय नजदीक आ गया है। हालेलुया। ये सब समस्या है, इस हर समस्या के बाद में हमारे लिए प्रमोशन है। और हर जिनके लिए रोटी लेके आया उन्होंने उसे इस तरह का बर्ताव किया। ये सब बाहर से हो रहा था, ये सब बाहर से हो रहा था। उसको इजिप्ट का राजा बनाने के लिए ये पहली स्टेप थी। हालेलुया। हम लोग भी आने वाले जगत के राजा है। हमारे जीवन में क्लेश आता है, हम परमेश्वर के अगेंस्ट में बात करते हैं, लेकिन भाइयों ऐसा मत करो, क्योंकि यही समस्या आपको परमेश्वर में बना के रखती। उसको परमेश्वर ने बनाया, उसके जीवन में इस समस्याओं में से परमेश्वर ने रास्ता निकाला। हालेलुया। और उसको इजिप्ट का राजा होने के लिए, लेकिन उसके भाई लोगों ने जब आंख ऊपर करके देखा, उत्पत्ति की किताब 37वां अध्याय 37, जेनेसिस चैप्टर 37 वर्स 25, तब वे रोटी खाने बैठ गए और आंखें उठाकर क्या देखा कि इश्माएलियों का एक दल ऊंटों पर सुगंध द्रव्य, बलसान और गंधरस लादे हुए गिलाद से मिस्र के ओर जा रहे। इश्माएल, यूसुफ ये जो था ये याकूब का पुत्र था और याकूब के पिता का नाम था इसहाक और इसहाक के पिता का नाम था अब्राहम। हालेलुया। और ख्याल रखो कि इश्माएल जो था वो इसहाक का भाई था, लेकिन कैसा भाई था, जो सारा के प्लान के अनुसार जिसने जन्म लिया था वो भाई था, जो परमेश्वर के प्लान्स में अगेंस्ट प्लान था, मनुष्य की इच्छाओं से तैयार हुआ। हगारा के पास से, हजारा के पास से, जिसे मराठी में हम लोग हगारा कहते, वो हजारा के पास से अब्राहम की संतान इश्माएल था। मतलब वो परमेश्वर की इच्छा से नहीं था, लेकिन उन लोगों को जिन लोग परमेश्वर के इच्छा के अगेंस्ट में जन्म पाते हैं, उन लोगों को यूसुफ के समय में परमेश्वर ने काम में लाया। हालेलुया। जो गलती करते उसको भी परमेश्वर किस तरह से आशीष में बदल करता। यूसुफ को इजिप्ट में ले जाने के लिए अगर कौन काम आ गए तो वो गलत लोग काम आ गए। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं इश्माएल को भी आशीष दूंगा, और उन लोगों ने किसे किया? उत्पत्ति की किताब जेनेसिस चैप्टर 16 वर्स 1
उत्पत्ति की किताब 16वां अध्याय पहला वचन कहता है, अब्राम की पत्नी सारा को कोई संतान न थी, उसको उसके हजारा नाम की एक मिस्री दासी थी। सारा ने अब्राम से कहा, देख यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, इसीलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा। संभव है कि तू मेरी दासी के पास जा, संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाएगा। हालेलुया। सारा की यह बात अब्राम ने मान ली। और 16वां अध्याय का 15 जेनेसिस चैप्टर 16 वर्स 15 कहता है, हाजिरा को अब्राम के द्वारा एक पुत्र हुआ और अब्राम ने अपने पुत्र का नाम, जिसे हाजिरा ने जन्म दिया, इश्माएल रखा। और यूसुफ को खरीदने वाले लोग जो थे वो इश्माएली थे। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हमें सहायता करता है। उसको उन लोगों ने परमेश्वर के प्लान के अंदर उन लोगों ने उसे मिस्र पहुंचाया। समस्या क्या है? परमेश्वर के प्लान से बढ़कर प्लान यह है कि चौथा जनरेशन परमेश्वर के काम में आ गया। समस्याओं में मदद करने वाले संतान खुद भी समस्या में है। हमारे भी समस्या में मदद करने वाले लोग खुद के भी समस्या लेके आते हैं। हालेलुया। और हम लोग सब जन परमेश्वर में चुने हुए लोग हैं। हमें छूटी है तो किसी को बटिए, किसी को और बढ़िए। और ये सब समस्याओं का एक श्रृंखला है, एक चेन है। और हर एक दूसरे की समस्या के लिए प्रार्थना करते, एक दूसरे को प्रेयर में उठाते। और एक दिन हमारे पास बहुत बड़ी समस्या थी। आज तक मैं जिंदगी में सुना था कि पुणे सिटी बंद है, महाराष्ट्र बंद है, बॉम्बे बंद है, इंडिया बंद है। लेकिन आज मैं सुन रहा हूँ वर्ल्ड बंद है। हालेलुया। बहुत बड़ी समस्या। लेकिन इस समस्या में परमेश्वर आपके साथ में है। परमेश्वर आपको कहता है, बेटा डर मत, पैसा नहीं है, अनाज नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे मदद करूँगा। और आश्चर्यकारक रीति से आपकी ज़रूरत परमेश्वर पूरी करेगा। और यूसुफ को उसके भाइयों ने बेच दिया। हमारे समस्याओं में समस्या के लोग ही हमें मदद करते हैं। परमेश्वर हमें दूसरी दुनिया का राजा बनाना चाहता है, इसलिए दुनिया के बहुत सारे समस्या हमारे जीवन में आते हैं। यूसुफ को उसके भाई लोगों के हाथ से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने ये योजनाएं की थी। और इसलिए भजन संहिता साम्स 138:7 भजन संहिता 138 उसका 7वां वचन कहता है, चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी तू मुझे जिलाएगा। हालेलुया। तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथों से मेरा उद्धार करेगा। प्रेज़ गॉड। चाहे मैं संकट के बीच में रहे, आप संकट के बीच में, कोरोना वायरस बाहर है, घर के बाहर घूम रहा है, लेकिन आप घर के भी अंदर है और आपके साथ में परमेश्वर है। आप बाहर जाते, परमेश्वर आपके साथ ही जाता है और आपको कवरिंग करता है। हालेलुया। कम ऑन, प्रेज़ गॉड। आप खुशियाँ हो जाओ और परमेश्वर की महिमा करो, क्योंकि इस स्थिति में परमेश्वर ने आपके लिए एक नया प्लान बनाया है। और उस प्लान की ओर देखो, कोरोना की ओर मत देखो, समस्याओं की ओर मत देखो। और इसलिए भजन संहिता 37वां अध्याय उसका 24वां वचन साम्स 37 वर्स 24 कहता है, चाहे वह गिरे तो भी पड़ा न रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। प्रेज़ गॉड। हम गिरेंगे नहीं, हम गिर भी गए तो गिर के नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारा हाथ परमेश्वर ने थाम लिया। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर ने हमारा हाथ थाम लिया। यूसुफ के भाई लोगों ने उसको बेचा। इश्माएल लोगों ने भी उसको पोटीफर नाम के एक सरदार को बेचा। एक चेन देखो कैसे आती। पोटीफर के औरत ने यूसुफ के ऊपर झूठा इल्जाम लगा के उसको जेल भेज दिया, लेकिन परमेश्वर उसके साथ था। वचन कहता है कि इस स्थिति में परमेश्वर उसके साथ है, क्योंकि उसका नाम इमानुएल है, जो परमेश्वर हमारे साथ है। प्रेज़ गॉड। और आज भी वह इमानुएल आपके भी साथ है। वहाँ पर राजाओं के अपराधी आ गए, उन लोगों के सपने का अर्थ उसने बताया,
और एक दिन, कई सालों के बाद में एक दिन राजा का सपना का मीनिंग यूसुफ ने बताया। प्रेज गॉड, हालेलुया। जो लोग हमें तकलीफ में डालते हैं, उस तकलीफ में से परमेश्वर अच्छा मार्ग इस तरह से निकलता है। परमेश्वर के पास हमारे लिए अच्छा प्लान है। वह प्लान हमारी भलाई के लिए, हमें स्वर्ग ले जाने का है। प्रभु का प्लान हमें स्वर्ग ले जाता है, शैतान का प्लान हमें नरक ले जाता है। इसलिए परमेश्वर अपने वचन में कहता है, यिर्मयाह की किताब 29वां अध्याय और 11वां वचन, यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्स 11, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हमारी आशा क्या है? हमारी आशा यही है कि सुखी संपन्न जीवन। हमारी आशा है कि परमेश्वर के पास रहना। हमारी आशा है कि हमें कोई भी तकलीफ ना हुए। हमारी आशा है कि जो तकलीफें हम इस दुनिया में निकाल रहे हैं, इन तकलीफों में से हमें कौन छुड़ाएगा? और मैं कहता हूँ एक ही छुड़ाएगा, जिसने प्रॉमिस किया कि मेरे पास तेरे लिए अच्छे प्लान है। प्रेज़ गॉड। और उन प्लान के द्वारा, इसलिए एशिया की किताब उसका 55वां अध्याय, उसका 9वां वचन, आइज़ाया चैप्टर 55 वर्स 9, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। भाई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, भाई बहनों, समझ ले लो, हमारी सोच और परमेश्वर में ज़मीन और आसमान का अंतर है। हम लोगों को हमारा स्वभाव प्रभु जैसा बनाने के लिए ये सारे संकट हमारे जीवन में आते हैं। प्रभु इस तरह हमें ले चलता है। यीशु मसीह इन सब स्थितियों में से गए। वो दुनिया में अपना स्वर्ग छोड़ के, अच्छा वचन लेके हमारे लिए जीवन की रोटी बन के इस दुनिया में आए। और इज़राइल लोगों ने, उनके भाई लोगों ने उनको उठाया और सूली के ऊपर चढ़ाया। कई बार हमारे जीवन में छोटी मोटी समस्या हमें वो सूली की याद दिलाती है। तो उस समस्या के पास मत देखो, प्रभु यीशु मसीह के पास देखो। आप दुनिया में देखेंगे, समस्या के पास देखेंगे और चलते रहेंगे तो आपको तकलीफें होंगी, लेकिन आप यीशु के पास देखेंगे तो आपके हर समस्याओं का, हर क्लेश का उत्तर, जवाब आपको परमेश्वर उसके अनुसार देगा। इब्रानियों की किताब उसका 5वां अध्याय 8वां वचन कहता, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। क्या सीखा? तो आज्ञा कैसा मानना है, और उसने परमेश्वर की आज्ञा मानी। अगर परमेश्वर उसके पुत्र को यह अनुभव से लेकर जाता है तो वही परमेश्वर हम लोगों को उसके अनुभव से ले जाता है। इसलिए रोमियो की किताब उसका 8वां अध्याय उसका 17वां वचन, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे। इन क्लेशों में जैसा साथ प्रभु यीशु ने दिया, उसी तरह से हमें करना है। कई लोग इस स्थिति में प्रभु के विरोध में चलते हैं। हमारे लिए जो भी होता है वो अच्छे के लिए, वो भलाई के लिए होता है। और इसीलिए भजन संहिता 92 उसका 5वां वचन कहता है, साम्स चैप्टर 92 वर्स 5, हे यहोवा तेरे काम क्या ही बड़ा है, तेरी कल्पना बहुत ही गंभीर है। तेरे काम क्या बड़े हैं। इतना सा मैं छोटा सा इंसान, लेकिन स्वर्ग से तू मुझे याद रखता है और बड़ा अचंभित काम करता है कि तू मैं गड्ढे में से मुझे निकालता है और मुझे तेरे नजात में, तेरे साल्वेशन में बना के रखता है, तेरे बच्चों में बना के रखता है। इसलिए भजन संहिता 33 चैप्टर 11 वर्स साम 33:11 कहता है, यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी, उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। इसलिए खाली आशीष हम लोगों को नहीं, बल्कि हमारे पीढ़ी से पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर ये आशीष चलते रहेंगे। प्रेज़ गॉड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते, प्रभु की महिमा करते, क्योंकि यूसुफ इसमें से क्या सीखा। तो यूसुफ ये सब परिस्थितियों में से गया, इसलिए वो राजा बन गया। और राजा को ज़रूरत होता है कि यह सब परिस्थितियाँ क्या है वो जानना। हालेलुया।
कम ऑन, प्रेज गॉड। और इसीलिए उत्पत्ति की किताब 50वां अध्याय और उसका 20वां वचन कहता है, यद्यपि तुम लोग, जो भाई लोगों ने उसके पास माफ़ी मांगी, भाई लोग आ गए और उनको समझा ये यीशु है, उन लोग डर गए। इसलिए जेनेसिस चैप्टर 50 वर्स 20 कहता है, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत लोगों के प्राण बच गए। बहुत लोगों के प्राण बचाने के लिए यूसुफ को खुद के प्राण को तकलीफ लेने पड़ी। प्रेज गॉड। अगर आपके जान को अगर तकलीफ होती है और परमेश्वर आपके जान को तकलीफ दे के आपको कुछ सिखाना चाहता है, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर, जल्दी से जल्दी सीखना, क्योंकि परमेश्वर जल्दी आ रहा है आपको स्वर्ग में लेने के लिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस वचन के लिए कि आपकी हर समस्याओं में परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपको नई ज़िंदगी देना चाहता है। परमेश्वर हर समस्या में से आपसे छुड़ाना चाहता है। इसलिए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, आप यस और आमेन कहें और इस प्रार्थनाओं को दोहराते रहे। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर समस्याओं में पिता परमेश्वर आप हमें नए प्रमोशंस देते हैं, नए बढ़ोतरी देते हैं, नया जीवन बख्श देते हैं। प्रभु इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हमारे सब सिचुएशन के लिए हम आपको थैंक यू कहते हैं और आपकी सूली के पास देखते हैं और कहते हैं कि प्रभु हम आपसे प्यार करते हैं, हम पे रहम करो। आपके नाम को जलाल देते, आपके नाम की महिमा करते। यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो, ग्रहण करो, आमीन। फिर एक बार परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं। फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे अगले सब्जेक्ट के साथ में। हमारा जो चैनल है उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और न भूले शेयर करना न भूले। बहुत लोगों से शेयर कीजिए और ये प्रभु का वचन अनेक लोग, बहुत सारे लोगों के काम आएगा जिनको ज़रूरत हो ना हो। आप आपके चैनल में, आप आपके चर्च में लोगों को भेजो और इसके द्वारा प्रभु की महिमा करो। फिर एक बार नेक्स्ट वीक में फिर नए मैसेज के संग आपके संग हम लोग मिलेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु के नाम को धन्यवाद हो, आमीन। थैंक यू वेरी मच।